पुणे कार हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर है और आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बारटेंडर और पब के मालिक की गिरफ्तारी को लेकर यह खबर मिल रही है, जहां नाबालिग आरोपी ने 2 लोगों को रौंद दिया था। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने। लेकिन अब इन सीसीटीवी तस्वीरों के साथ इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां कार हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के पिता की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बारटेंडर और पब मालिक की गिरफ्तारी। नाबालिग आरोपी ने 2 लोगों को रौंदा था। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत को लेकर दर्दनाक खबर सामने आई थी। लेकिन उसी हादसे की अब सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से न सिर्फ पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत ये सीसीटीवी इंपॉर्टेंट है, बल्कि अब बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें और साथ ही आरोपी के पिता की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। पुणे कार हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी और किस तरीके से नाबालिग ने तेज रफ्तार कार और पॉर्श गाड़ी ये नाबालिग चला रहा था और उसके उसी वक्त की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 2 लोगों को तेज रफ्तार पॉर्श ने कुचल दिया था। 2 इंजीनियर्स की मौत को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि बड़ी बात यही है कि बिल्डर के बेटे ने 2 करोड़ महंगी कार से 2 लोगों को मार डाला। आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन नाबालिग होने की वजह से आरोपी को जमानत मिल गई। नशे और रफ्तार की वजह से 2 इंजीनियर्स को जान गंवानी पड़ी है। और अब आपको बताते हैं कि किन आरोपियों किस तरीके से अब आरोपी को जो जमानत मिली है, आरोपों को किन शर्तों पर यह जमानत आरोपी को मिली है। सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को लेकर खबर है। शराब छोड़ने के लिए डॉक्टर से सलाह लें और मनोचिकित्सक से मिलकर काउंसलिंग भी करवाएं। 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करें। आरटीओ जाकर ट्रैफिक नियम की जानकारी भी लें और डॉक्टरी सलाह के बाद बोर्ड में रिपोर्ट पेश करें। अभिभावक बच्चे को गलत संगत से भी बचाएं। ये वो ग्राउंड्स आपको बता रहे हैं जिस आधार पर यह जमानत मिली है। लेकिन आरोपी को किन किन शर्तों पर यह जमानत मिली है, यही इस वक्त इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि यह जानना भी बहुत जरूरी था कि आखिर किस तरीके से इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया गया है और किसने दिया है। अब नाबालिग को उस वक्त तो शर्तों के साथ जमानत मिल गई और कौन कौन सी वो शर्तें थी ये हमने आपको बताई। लेकिन अब ये जानिए कि आखिर पुणे में हुआ क्या था, क्योंकि 17 साल के लड़के ने नशे में 2 लोगों को मार डाला, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और 2 इंजीनियर्स को इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें, बिल्डर का नाबालिग बेटा पॉर्श चला रहा था। स्कूटी सवार 2 इंजीनियर्स की मौत हुई। हादसे के बाद भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को बालिग मानने का और जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को नाबालिग माना। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा और कोर्ट ने आरोपी को ट्रैफिक रूल्स भी पढ़ने को कहा। आरोपी नाबालिग, इसलिए उसके पिता की अब गिरफ्तारी। जुवेनाइल बोर्ड ने जिन शर्तों पर नाबालिग आरोपी को जमानत दी है, उससे पीड़ित परिवार में भी नाराजगी है। हादसे में जान गंवाने वाली अश्विनी के परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। इसको छोड़ा कैसे गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है बच्चा नाबालिग कि किसी नाबालिग बच्चा एक्सीडेंट करे, किसी के बच्चे की जिंदगी उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ दे, और इस तरह का संविधान बनता है? और इतवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता, वहाँ से जमानत होना ही नहीं चाहिए थी। कैसे हो गई जमानत? जो 17 साल के लड़का है उसको जमानत दे दी गई है और कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी। महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इस दर्दनाक हादसे में आरोपियों को जान गंवानी पड़ी और उनके अभिभावकों की भी बात आपने सुनी है, उनके परिजनों की बात आपने सुनी है, जो नाराज है इस फैसले को लेकर भी। लेकिन आगे सीधे पुणे रुख करूंगी, हमारे सहयोगी योगेश इस पूरे मामले पर हमें जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी और सीसीटीवी सामने आने के बावजूद जिस तरीके से इस दर्दनाक हादसे में 2 इंजीनियर्स की मौत हुई है, लेकिन नाबालिग के नाम पर मिली जमानत को लेकर ही अब कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, नाबालिग को मिली जमानत के बाद अब आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पिता की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब परिजन नाराज हैं। जिन 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों की नाराजगी को लेकर भी इस बीच खबर मिल रही है। तो जमानत और जमानत
किस आधार पर मिली है, इसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये जरूरी है कि किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोगों की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन आगे जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो रुख सामने आ रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना है, जहां बिहार के छपरा में चुनाव के दिन भड़की हिंसा का आग का असर भी अब देखने को मिल रहा है और दूसरे दिन यह असर देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए और बताया तो यही जा रहा है कि कल आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य के डोरीगंज थाना क्षेत्र के एक बूथ पर पहुंचने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। हालांकि अभी इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और सबसे पहले इस वक्त की ये जो बड़ी खबर सामने आई, ये देखिए आप किस तरीके से अब एहतियात के तौर पर यहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बिहार के छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हिंसा के बाद छपरा प्रशासन का यह फैसला सामने आया है, जहां एहतियात इंटरनेट सेवाएं बंद रखने के आदेश दिए गए और हिंसा में एक शख्स की मौत हुई है। यहाँ सुबह यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के पास 2 पार्टियों के बीच में। उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी क्राउड को इंसाइट करने की कोशिश करेगा या जिसने भी घटना इंसाइट की होगी सब पे कार्रवाई की जाएगी और सभी बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी जो है वो जो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी स्थिति किस तरीके की है छपरा में? अभी स्थिति हम सामान्य है और हम लोग जो है जितने भी एरियाज़ हैं सभी जगह हम लोगों के परेड किए जा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बल प्रतिनियुक्त है और अभी स्थिति सामान्य है। क्या यहाँ पे इंटरनेट की भी सुविधा बंद कर दी गई है? हाँ, अभी हम लोगों ने जो है प्रिकॉशन के लिए जो है वो 2 दिनों के लिए हम लोगों ने इंटरनेट बैन करने का मुख्यालय से आदेश करने के लिए कहा है। मुख्यालय से जो है वो आदेश हो गया है। जिन्हें रेफर किया गया उनकी हालात अभी क्या है, कुछ जानकारी? अभी हम लोग जो है मॉनिटरिंग वहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अभी जो घायल हैं उनकी भी स्थिति जो है वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है और हम लोग भी प्रयासरत हैं उनको बेस्ट जो सुविधा वहाँ पे मेडिकल मिले उसके लिए हम लोग मुख्यालय से भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें, हिंसा के लिए आरजेडी ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। आरजेडी विधायक जितेंद्र राय का बयान सामने आया है। चुनाव को लेकर हुई हिंसा की बात जितेंद्र राय कह रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि स्थिति को नियंत्रण में करें और चिन्हित करें कौन लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोंटे, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कल वहाँ पर जो घटना घटी है तो उसके बाद ये घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये देखा जा रहा है। क्लियर है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। साफ और स्पष्ट है कि कल से लेकर आज तक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी आप करीब से देखे होंगे। वहीं आपको बता दें, रोहिणी आचार्य भी बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रही हैं कि जब हम लोग बूथ पर गए तो बीजेपी वाले हूटिंग करने लगे। रोहिणी आचार्य ने पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया है।
तो ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस बात का जिक्र रोहिणी आचार्य कर रही थी, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से उनकी मौजूदगी वहां पर देखते ही वहां पर हूटिंग शुरू कर दी, और यही वजह है कि अब वो पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही हैं। हालांकि ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो बूथ पर गई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बूथ पर सिर्फ ये देखने गई थी कि आखिर कितनी तेजी से वोटिंग हो रही है, किस तरीके से मतदान जारी है, और ये जाहिर सी बात है नजर रखना चाहती थी कि आखिर कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है दोपहर तक। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें और बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस वक्त की जरा तस्वीरें सुनिए, क्या माहौल वहां पर था। बूथ नहीं छपाएगा, अब बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया, अब बूथ छपवाने के लिए आई हैं। ये मिला कि 2 बार हो गया, 2 बार आ गया। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। जाइए आप, बूथ नहीं छपाएगा, जाइए। मर 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 कौन हो रहा है? मर। तो कैसे ही देखते देखते वहां हालात बिगड़ गए, वो तस्वीर आपने देखी, लेकिन पूरे मामले में तेजस्वी यादव का भी अब बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं सुनिए। सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं, और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है, और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, इस वक्त के हालात क्या हैं और पूरे मामले की जांच को लेकर क्या कोई अपडेट? क्योंकि यहाँ तो सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर माहौल बिगाड़ने के तहत ही यहाँ पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल आरोप जिस तरह से भी लगे, लेकिन माहौल बिगाड़ने के बाद ही यह हालात ऐसे पैदा हुए हैं। क्योंकि जैसे ही रोहिणी आचार्य जो राजद की उम्मीदवार सारण से थी, वो जैसे ही इस बूथ पर जाती हैं, उस बूथ पर हंगामा होता है। वहाँ देखिए जो तस्वीरें जो सामने आई, जो एम्बियंस में जो बातें सामने आई, बूथ छापने को लेकर के विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो भी यहाँ पर बूथ छापने आई हैं, ये लिखित शिकायत दर्ज की गई। उस बूथ पर रोहिणी आचार्य की मौजूदगी में वहाँ हंगामा होता है, वहाँ पत्थरबाजी होती है, रोहिणी आचार्य को वहाँ से जाना पड़ता है, और इसी विवाद को लेकर के रात में भी हंगामा होता है, गोली चलती है, और उसके बाद से आज सुबह एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला करता है, फिर दूसरा पक्ष गोलीबारी चलाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है, 3 लोग घायल होते हैं, और दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। जेडीयू के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता है कि बाहर के जिले के, यानी सारण जिले के जो लोग नहीं हैं, राजनीतिक लोग भी मौजूद नहीं रह सकते हैं उस जिले में। कि रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उनके अपना बेटा की तरह मानते हैं, भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ कैसे बूथ के अंदर तक, बूथ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो दोनों तरफ से, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, और वहां पर पूरा इलाका जो है, जो भिखारी ठाकुर चौक के आसपास का इलाका है, वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी जो है गौरव मंगला खुद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों से वहां से हटने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल रुपेश, हालात पर नजर बनाए रखें, मामले की इन्वेस्टिगेशन के भी बारे में आपसे आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।